नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल स्कूल मैथमेटिक्स में। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा पिछला वीडियो जो मैंने निकाला था वो आपने अच्छे से देख लिया होगा। उसमें मैंने ट्रायंगल का जो तीन जो साइड्स होते हैं ट्रायंगल के, उनके सम के बारे में बताया था। तो आज इस वीडियो के स्टार्टिंग में थोड़ा सा मैं पिछले वीडियो का पार्ट थोड़ा सा रिवाइज करूँगा। उसके बाद एक दो एग्जाम्पल्स करेंगे, फिर हम एक्सरसाइज 6.4 और फिर आगे पाइथागोरस थ्योरम के बारे में या पाइथागोरस प्रॉपर्टी के बारे में सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने ट्रायंगल के बारे में बताया था, उसके तीन साइड्स होते हैं, तो दो साइड्स का सम और उनका रिलेशन तीसरी साइड के साथ बताया था दोस्तों। तो देखिए आपके सामने मैं एक फिगर बना रहा हूँ ट्रायंगल का। ये है दोस्तों। तो इसमें मैंने क्या बताया था दोस्तों, जैसे मान लीजिए हम नाम दे देते हैं, यहाँ पे ए नाम है, यहाँ पे बी नाम है और यहाँ पे सी। तो होता क्या है कि कोई भी दो साइड्स अगर हम ऐड कर दें तो वो तीसरे साइड से ग्रेटर होता है। मतलब अगर हमने ए बी और बी सी को ऐड कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, ए सी से ग्रेटर हो जाएगा, ध्यान रखना। ऐसे ही अगर हमने बी सी और ए सी को ऐड कर दिया तो ये ए बी से ग्रेटर हो जाएगा। और ऐसे ही अगर हमने ए सी और ए बी को ऐड कर दिया तो ये किससे ग्रेटर हो जाएगा, बी सी से। मतलब दो साइड्स को ऐड कर दो, तीसरे से बड़ा हो जाएगा, ये मैंने बताया था। ऐसे ही दोस्तों अगर हम, जैसे आप देख रहे हो ए बी और बी सी का सम ए सी से बड़ा है, अगर हम ए बी को यहाँ पे ले जाएं, जैसे आप देखिए ध्यान से, ए बी प्लस बी सी क्या है, ए सी से बड़ा है। अगर हम ए बी को इधर ले जाएं तो बी सी क्या हो जाएगा, बी सी इज ग्रेटर देन ए सी माइनस ए बी। तो कहने का मतलब कि अब जो साइड है वो माइनस से ग्रेटर होता है। देखिए यहाँ पे क्या है, ए सी और बी सी से क्या है, बी सी छोटा है, मतलब बी सी इज लेस देन ए सी प्लस ए बी। लेकिन यही बी सी ग्रेटर किससे है, यहाँ पे ए सी माइनस ए बी। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि ट्राइंगल का जो तीसरा साइड होता है वो बाकी दो साइड्स के सम से तो लेस होता है, लेकिन माइनस से क्या होता है, ये ग्रेटर होता है। जैसे मान लीजिए दोस्तों, ए के सामने का साइड ए लिख दें, बी के सामने का साइड बी लिख दें और सी के सामने का साइड सी लिख दें। तो इसमें से जैसे ए होगा, ये दोस्तों बी माइनस सी या सी माइनस बी जो भी होगा पॉजिटिव होगा, उससे ये ए क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा, लेकिन बी प्लस सी से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ये ध्यान रखना आप। तो ए की वैल्यू किस दो नंबर के बीच में लाई करेगा, तो बी माइनस सी और सी माइनस बी से ग्रेटर होगा और बी प्लस सी से लेस होगा। ऐसे ही दोस्तों यहाँ हो जाएगा ए माइनस बी और बी माइनस ए से क्या हो जाएगा, सी बड़ा हो जाएगा, लेकिन ए प्लस बी से क्या हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। और ऐसे ही दोस्तों ए माइनस सी और सी माइनस ए से क्या हो जाएगा, इसमें बी ग्रेटर हो जाएगा, लेकिन ए प्लस सी से क्या हो जाएगा, ये लेस हो जाएगा। तो ये रहा दोस्तों, ये प्रॉपर्टी बताया गया था। तो चलिए अब हम थोड़े एग्जांपल्स को करते हैं एक दो, उसके बाद एक्सरसाइज 6.4 को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से। इसमें देखिए दोस्तों, सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कहता है कि इज देयर अ ट्राइंगल हुज साइड्स हैव लेंथ 10.2 सेंटीमीटर, 5.8 सेंटीमीटर एंड 4.5 सेंटीमीटर। क्या ऐसा कोई आप ट्राइंगल बना सकते हो कि जिसके जो साइड्स हैं, एक साइड हो जाए 10.2 सेंटीमीटर का, दूसरा हो जाए 5.8 सेंटीमीटर का और तीसरा हो जाए 4.5 सेंटीमीटर का। तो चलिए देखते हैं दोस्तों क्या करेंगे। पहले दो को ऐड करेंगे, ये तीसरे से बड़ा होना चाहिए, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे, इससे बड़ा होना चाहिए, और फर्स्ट और लास्ट को ऐड करेंगे तो इससे बड़ा होना चाहिए। अगर ये चीज़ आ रही है तो ठीक है, तो ये साइड्स किसके हो जाएंगे, ट्रायंगल के। तो ये है दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल 3। तो दोस्तों चलिए हम इसमें एक रफ जैसा बना लेते हैं। चलिए मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये
सी है। तो क्या गिवन है इसमें, एक को 10.2 सेंटीमीटर है, 5.8 सेंटीमीटर है और 4.5 सेंटीमीटर है। ये हो गया दोस्तों। तो हम ट्राइंगल के साइड्स को लिख देंगे यहाँ पे, जैसे इसको लिख देंगे 10.2 सेंटीमीटर, और चलो इसको लिख देते हैं 5.8 सेंटीमीटर, और इसको लिख देते हैं 4.5 सेंटीमीटर। तो दोस्तों चलिए दो दो को प्लस कीजिए, तीसरे से बड़ा होना चाहिए। जैसे चलो हम लोग ए बी और बी सी को जोड़ देते हैं। ए बी को हमने कितना ले रखा है 10.2 प्लस, और बी सी को कितना ले रखा है 4.5। तो दोस्तों ये ऐड करने पे कितना होगा, 5 + 2 आ जाएगा 7, और ये कितना हो जाएगा 14.7 आ गया। 14.7 दोस्तों किससे बड़ा है, तीसरा कौन हो गया 5.8, ये 5.8 से बड़ा है। इसका मतलब ए बी प्लस बी सी किससे ग्रेटर हो गया दोस्तों, ए सी से, ये ग्रेटर हो गया। ऐसे ही दोस्तों चलिए अब ऐड कीजिए आप। अब ए बी प्लस बी सी के बाद दोस्तों ऐड करेंगे बी सी प्लस ए सी को। तो एक बार बी सी प्लस ए सी को ऐड कीजिए, तो बी सी कितना है 4.5 प्लस ए सी कितना है 5.8, तो कितना हो जाएगा 8 + 5 13, कैरी 1 हो जाएगा, 5 + 4 9, 9 + 1 कितना हो जाएगा 10, 10.3। देखिए दोस्तों बी सी और ए सी हमने लिया है, तो देखिए 10.2 से बड़ा है, ग्रेटर दैन 10.2। इसका मतलब हो गया इसमें कि बी सी प्लस ए सी इज ग्रेटर दैन कितना हो जाएगा यहाँ पे ए बी, ये हो गया। अब ऐसे ही दोस्तों यहाँ देखिए अब क्या हमारा बच रहा है, ए बी और बी सी हो गया, बी सी और ए सी हो गया दोस्तों। अब क्या बच रहा है इसमें, ए सी और ए बी। तो ए सी और ए बी को ऐड कीजिए आप, ए सी और ए बी को। तो ए सी कितना है 5.8 और ए बी कितना है 10.2, तो ऐड कीजिए 8 + 2 10, कैरी 1, 5 + 1 कितना 6, 16 हो जाएगा यहाँ पे। और दोस्तों ये 16 किससे ग्रेटर है, यहाँ पे हमने 5.8 और 10.2 को ऐड किया, तो 4.5 से ग्रेटर है, किससे हो गया 4.5 से। इसका मतलब ए सी प्लस ए बी किससे ग्रेटर आ गया, ये आ गया बी सी से ग्रेटर। बी सी कितना है यहाँ पे 4.5। तो देखिए ये प्रॉपर्टी होल्ड करता है, मतलब सम ऑफ टू साइड्स, सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, देन थर्ड साइड से बड़ा। इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों कि ट्राइंगल कह रहा है कि इज देयर अ ट्राइंगल, तो क्या है ट्राइंगल पॉसिबल है, देयरफॉर यहाँ सिंस लगा देंगे दोस्तों, सिंस सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, देयरफॉर द ट्राइंगल इज पॉसिबल। ट्राइंगल इज पॉसिबल। तो ये हो जाएगा दोस्तों। तो ये था दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 3। अब हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 पे आते हैं। क्या कहता है इसमें, द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। ट्राइंगल के कोई ट्राइंगल है, उसके दो साइड्स हैं 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, बिटवीन विच टू नंबर्स कैन लेंथ ऑफ द थर्ड साइड फॉल। मतलब जो तीसरा साइड होगा वो किस किस नंबर के बीच में लाई करेगा, इसका मतलब किससे बड़ा होगा और किससे छोटा। तो चलिए करते हैं इसमें एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल 4। तो आप ले लीजिए इसमें, लेट इन ट्राइंगल ए बी सी, मैंने नाम दे दिया ए बी सी। इसका मतलब आप एक ट्राइंगल बना लीजिए, ट्राइंगल ए बी सी आप बना लीजिए। जैसे ये हो गया ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल ए बी सी में देखिए दो साइड्स दिया है, एक 6 सेंटीमीटर है और एक कितना है 8 सेंटीमीटर। तो चलिए ए बी को मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर, ए बी है 6
और AC को मान लेते हैं हम कितना 8 सेंटीमीटर। ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। तो थर्ड साइड इसमें क्या हो जाएगा BC हो जाएगा। थर्ड साइड क्या है यहाँ पे BC। अब एक आता है दोस्तों कि BC किन किन दो नंबर्स के बीच में लाई करेगा। तो पता है दोस्तों जो BC को छोड़कर दो साइड्स कौन कौन से हैं, एक AC और एक AB है। तो इनके माइनस से बड़ा होगा और प्लस से छोटा होगा। देखिए AC इसमें बड़ा है, देखिए AC इसमें क्या है AB से बड़ा है, तो हम AC माइनस AB करेंगे। AC माइनस AB से क्या हो जाएगा BC ग्रेटर हो जाएगा, लेकिन AC प्लस AB से क्या हो जाएगा यहाँ पे छोटा हो जाएगा दोस्तों। तो फिर क्या हो जाएगा दोस्तों इसमें, देखिए आप वैल्यूज़ को रख दीजिए। तो AC कितना है यहाँ पे, AC है आपका यहाँ पे 8 है, तो 8 माइनस 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा BC, और ये हो जाएगा 8 प्लस 6, ये हो जाएगा दोस्तों। तो 8 में से 6 गया कितना हो जाएगा 2, और BC और 8 प्लस 6 हो जाएगा 14। इसका मतलब BC किन दो नंबर्स के बीच में लाई करता है 2 एंड 14। तो BC क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 14 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा द लेंथ ऑफ, ये थर्ड साइड है दोस्तों, इसको हमने BC को क्या माना है थर्ड साइड। तो क्या लिखोगे इसमें कि द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड, द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड could be any length, could be any length greater than 2, greater than 2 and less than 14। मतलब 2 से ग्रेटर हो जाएगा और 14 से लेस हो जाएगा। तो थोड़ा लैंग्वेज दोस्तों लिखना इसमें थोड़ा बहुत। और अब आता है दोस्तों एक्सरसाइज 6.4, ये था एग्जाम्पल। अब हम आते हैं कहाँ पे एक्सरसाइज 6.4। एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए दोस्तों क्या कहता है इसमें, इज इट पॉसिबल टू हैव अ ट्राइंगल विद द फॉलोइंग साइड्स। मतलब क्या कोई ट्राइंगल है जिसके साइड्स ये सब हैं। तो क्या करना है, हमें दो को जोड़ना है और तीसरे से ग्रेटर दिखाना है इसमें। अगर ऐसा है मतलब किसी भी दो का सम तीसरे से क्या होना चाहिए ग्रेटर होना चाहिए, और अगर इक्वल आ गया या लेस आ गया तो पॉसिबल नहीं है। तो चलिए हम शुरू करते हैं दोस्तों इसमें। तो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 1 का देखते हैं फर्स्ट पार्ट। इसमें फर्स्ट पार्ट कितना दिया है 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। अब पहले 2 और 3 को ऐड करते हैं दोस्तों। 2 + 3 कितना आ गया 5। अब देखिए दोस्तों ये जो थर्ड वाला है, ये देखिए 2 और 3 को हमने ऐड किया कितना आ गया 5। ये 5 इस 5 के इक्वल आ गया, ठीक है ना। अगर जैसे ये ट्राइंगल है दोस्तों, यहाँ पे हम ट्राइंगल ही दिखा रहे हैं, जैसे A है B है C है। AB मान लीजिए हो गया 2 सेंटीमीटर, BC हो गया 3 सेंटीमीटर और AC क्या हो गया 5 सेंटीमीटर। तो क्या होना चाहिए AB प्लस BC को क्या होना चाहिए AC से ग्रेटर होना चाहिए, यही होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है 2 + 3 ग्रेटर देन AC कितना है 5 इज ग्रेटर देन 5। ये तो पॉसिबल ही नहीं है दोस्तों, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। कोई भी नंबर अपने इक्वल होता है, ग्रेटर या लेस नहीं होता, तो नॉट पॉसिबल। तो क्या हो जाएगा दोस्तों ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल, ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल। किस केस में दोस्तों, इस केस में। अब आते हैं हम सेकंड पे आते हैं। इसमें सेकंड क्या कहता है 3 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ भी दोस्तों आप चाहिए तो आप बना लीजिए एक छोटा सा रफ ट्राइंगल बना लीजिए।
ट्रायंगल पॉसिबल है कि नहीं वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन स्टार्टिंग में एक रफ जैसा हम बना लेते हैं अपनी आसान बनाने के लिए क्वेश्चन को। तो चलिए इसको हम 3 मान लेते हैं, इसको 6 और इसको 7। ये सेंटीमीटर में है दोस्तों, सारी सबकी यूनिट्स कितनी सेंटीमीटर में। अब चलो ए बी और बी सी को ऐड करो। ए बी प्लस बी सी किससे ग्रेटर होना चाहिए, ए सी से। तो कितना है 3 + 6 ग्रेटर देन 7 या 9 इज ग्रेटर देन 7। ठीक है, यहाँ सही है। अब ऐसे ही दोस्तों हम क्या करेंगे, बाकी 2 साइड्स को ऐड करो इसमें। जैसे हमने किसको ऐड कर दिया, ए बी और बी सी को ऐड कर दिया। अब चलो हम बी सी और ए सी को ऐड करते हैं। बी सी और ए सी को ऐड करते हैं। ये किससे बड़ा होना चाहिए, ए बी से बड़ा होना चाहिए। तो बी सी कितना है 6 और ए सी कितना है 7। ये किससे ग्रेटर होना चाहिए, 3 से। तो 6 + 7 13, 13 इज ग्रेटर देन 3। चलो यहाँ भी काम बन गया हमारा। अब क्या बचता है दोस्तों, ए बी और ए सी हो गया। तो ए बी और ए सी को अगर हम ऐड करते हैं तो ए बी सी से ग्रेटर होना चाहिए। तो ए बी कितना है इसमें 3 और ए सी कितना है 7। ये किससे ग्रेटर होना चाहिए, 6 से। तो 10 इज ग्रेटर देन 6। चलिए यहाँ भी सही है। तो क्या हो गया, ट्राइंगल इज पॉसिबल। ट्राइंगल इज पॉसिबल। क्यों पॉसिबल है, क्योंकि किसी भी 2 साइड्स को हम ले लें, उनको ऐड कर दें तो थर्ड साइड से क्या आएगा, ग्रेटर। तो ये था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। अब आते हैं हम थर्ड पार्ट पे, क्या दिया है इसमें देखिए। आपको दिखा दूं किताब में। 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। ये है दोस्तों 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ भी दोस्तों हम क्या करेंगे, बना लीजिए ट्राइंगल। ये ए हो गया, यहाँ पे बी हो गया, यहाँ पे सी। चलिए ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। अब दोस्तों आपको देखने में ही लग गया होगा 3 और 2 का सम क्या है, 5, 6 से लेस है। तो ए सी प्लस बी सी वैसे तो क्या होना चाहिए, ए सी प्लस बी सी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन ए बी होना चाहिए। मतलब 3 + 2 का सम क्या होना चाहिए, 6 से ग्रेटर होना चाहिए। तो क्या आ गया, 5 इज ग्रेटर देन 6, नॉट पॉसिबल। क्या हो गया, नॉट पॉसिबल। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, हेंस ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल। तो ये हो गया दोस्तों, ये था आपका थर्ड पार्ट। अब आते हैं दोस्तों सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट क्या कहता है इसमें देखिए, टेक एनी पॉइंट ओ इन द इंटीरियर ऑफ अ ट्राइंगल पी पी क्यू आर। देखिए दोस्तों आपको सामने फिगर में एक ट्राइंगल दिख रहा होगा। क्या इसमें ट्राइंगल पी क्यू आर, और इसके इंटीरियर में एक पॉइंट क्या है, ओ है। यहाँ पे इसके इंटीरियर में पॉइंट है ओ। तो ये 3 पार्ट्स हैं, हमको देखना ये सही है कि नहीं सही है। जैसे ओ पी प्लस ओ क्यू, ओ पी प्लस ओ क्यू क्या होना चाहिए, पी क्यू से ग्रेटर। तो सही है। तो हमको बस दोस्तों क्वेश्चन मार्क लगा है, मतलब यस या नो में आंसर देना है। ठीक, तो चलिए हम करते हैं। यहाँ पे एक फिगर हम भी बना लेंगे यहाँ पे। चलिए इस बार मैं स्केल से बना लेता हूँ फिगर, फिर करते हैं इसको। ये देखिए दोस्तों मैंने भी बना लिया है पी क्यू आर, ट्राइंगल बना लिया है। इसमें कोई पॉइंट है ओ, तो चलिए ओ से हम ज्वाइन कर देते हैं इसमें। जैसे ओ पी हो गया, यहाँ पे हो गया ओ क्यू हो गया, और ये हो गया ओ आर। तो दोस्तों जो हमारा फर्स्ट पार्ट है उसमें क्या कहता है, देखिए ओ पी प्लस ओ क्यू को चेक करना है कि पी क्यू से बड़ा है कि नहीं। तो ओ पी और ओ क्यू और पी क्यू किस ट्राइंगल के साइड्स हैं, ट्राइंगल ओ पी क्यू। ट्राइंगल ओ पी को लेंगे तो क्या होता है, सम ऑफ 2 साइड्स इज क्या होता है, ग्रेटर देन
इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। थर्ड साइड मतलब थर्ड साइड से बड़ा होता है। इसका मतलब क्या हो गया इसमें कि OP और OQ इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये PQ से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा ये चीज़। तो क्या हो जाएगा, यस ट्रू। क्या है ये, ट्रू। ये चीज़ फर्स्ट वाला सही है। अब दोस्तों आते हैं सेकंड पे। सेकंड में क्या चेक करना है, OQ प्लस OR ग्रेटर देन QR चेक करना है दोस्तों। देखते हैं हम। देखिए OQ है और OR है और क्या है इसमें QR। तो दोस्तों क्या है, किस ट्राइंगल के साइड से ये ट्राइंगल OQR। इन ट्राइंगल OQR ट्राइंगल है, क्या होता है, वही होता है सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ये अपनी कॉपी पे आप नोट करोगे ही लैंग्वेज दोस्तों। उसके बाद लिखोगे OQ प्लस OR इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, QR। तो क्या हो जाएगा ये सही। वैसे दोस्तों आप ये भी लिख सकते हो कि सिंस OQ OR एंड QR, ऐसे भी लिख सकते हैं सिंस OQ OR and QR are sides of triangle। साइड्स ऑफ ट्राइंगल, किस ट्राइंगल के साइड्स हैं, OQR। हेंस तो OQ प्लस OR इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, QR। ये हो जाएगा दोस्तों। तो ये था दोस्तों सेकंड पार्ट। अब देखते हैं दोस्तों थर्ड पार्ट क्या कहता है इसका। थर्ड पार्ट, OR प्लस OP इज ग्रेटर देन RP। तो वही चीज़ हो गया दोस्तों, सही है। फिर देखिए यहाँ पे हम उसी लैंग्वेज से लिख देते हैं। हमें क्या दिखाना है, मतलब चेक करना है OR प्लस OP ग्रेटर देन RP दिखाना है। तो इसमें आप लिख सकते हो कि सिंस OR OP एंड RP आर साइड्स ऑफ ट्राइंगल OPR। ट्राइंगल OPR के साइड्स हैं तो क्या हो जाएगा, सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो साइड्स ऑफ ट्राइंगल इतना, हेंस OP प्लस OR इज ग्रेटर देन PR। या RP भी लिख सकते हो दोस्तों, OP, या ऐसे लिख सकते हो पहले OR लिख दो फिर OP लिख दो, इज ग्रेटर देन RP। तो क्या हो जाएगा, सही है, ट्रू। ये था दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब है दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3। क्या कहता है इसमें, AM इज अ मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल ABC। तो ट्राइंगल ABC है यहाँ पे और AM क्या है इसका, मीडियन। मीडियन क्या होता है दोस्तों, आपको बताया जा चुका है। जो A के सामने का जो साइड है BC, इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन किया जाएगा तो AM क्या हो जाएगा, मीडियन। और ये BM और MC क्या हो जाएंगे, ये इक्वल हो जाएंगे। ये दोनों ही लाइन सेगमेंट या साइड्स के जो पार्ट हैं साइड BC के, दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो हमको पता करना है कि AB BC और AC का सम क्या 2AM से ग्रेटर है। तो देखते हैं दोस्तों, पहले हम भी ऐसे ही फिगर बना लें, अच्छा रहेगा। आप भी फिगर बनाया करो क्योंकि अपने हाथ का बनाया हुआ फिगर अच्छे से समझ में आता है। तो चलिए दोस्तों, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्या बनाना है हमें, पहले ट्राइंगल ABC। तो ये BC बना लेंगे पहले। ये हो जाएगा दोस्तों, फिर यहाँ पे ये हो जाएगा, ये A हो गया दोस्तों, यहाँ पे B हो गया और यहाँ पे C।
अब इसका मिड पॉइंट लेंगे यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे चलिए मिड पॉइंट यहाँ लगभग आ जाएगा। इसको ज्वाइन करा देंगे यहाँ पे ए के साथ, ये नाम एम दिया गया है यहाँ पे। तो क्या हुआ दोस्तों इसमें, ए एम इज मीडियन। ए एम क्या है यहाँ पे, मीडियन। ए एम इज मीडियन, ए एम इज अ मीडियन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल ए बी सी का क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, जो B से M का लेंथ है वो M से C के लेंथ के क्या हो जाएगा, इक्वल। ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। क्यों इक्वल हो जाएंगे, M इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। M क्या है, BC का मिड पॉइंट है। तो अब दोस्तों हम आते हैं इसमें, पहले हम क्या करेंगे, एक तो हमको चेक करना है इसमें, तो टू चेक, क्या चेक करना है, ये चेक करना है कि तीनों साइड्स का सम AB प्लस BC प्लस CA इज ग्रेटर देन 2AM। ये चीज़ हमें चेक करना है दोस्तों। तो चलिए पहले ट्राइंगल ABM लेते हैं। तो लिखिए इन ट्राइंगल ABM क्या हो जाएगा, दो साइड्स का सम तीसरे से ग्रेटर होगा। इसका मतलब AB ले लेंगे और BM ले लेंगे प्लस BM, ये किससे ग्रेटर हो जाएगा दोस्तों, थर्ड साइड AM से ग्रेटर हो जाएगा। इसको 1 नाम दे देंगे, मतलब AB प्लस BM इज ग्रेटर देन AM। AB प्लस BM इज ग्रेटर देन AM। अब हम लेंगे दोस्तों इन ट्राइंगल, ऐसे ही AMC ले लेंगे, ट्राइंगल AMC। दो साइड्स कौन कौन है, AC और MC हो जाएगा इसमें, AC प्लस MC इज ग्रेटर देन हो जाएगा AM। थर्ड साइड क्या है इसमें, AM। इसको सेकंड नाम दे देंगे। देखिए इसमें AC प्लस MC, इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन AM। अब दोस्तों हम क्या कर देंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करने से क्या होगा कि जो लेफ्ट हैंड साइड वाले को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करेंगे और ये ग्रेटर होगा राइट हैंड साइड को राइट साइड में। तो एडिंग 1 and 2, 1 and 2 को ऐड करेंगे तो पहले क्या हो जाएगा, AB प्लस BM प्लस AC प्लस MC, AC प्लस MC, और इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, AM प्लस AM, ये हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, AB प्लस AC पहले लिख लेंगे दोस्तों AC, और फिर लिख देंगे BM प्लस MC लिख देंगे, और AM प्लस AM कितना हो जाएगा, 2AM हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, AB प्लस AC, और BM प्लस MC कितना हो जाएगा दोस्तों, BM और MC का सम कितना हो जाएगा, BC के इक्वल। तो कितना हो जाएगा, प्लस BC, ये कितना हो जाएगा, 2AM। और क्या लिख सकते हैं, AB प्लस BC प्लस AC, ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 2AM। दोस्तों BC मैंने पहले लिख दिया और AC बाद में। तो ये सही हो गया दोस्तों, यही हमको करना था, चेक करना था ये चीज़ सही है कि नहीं। तो क्या हो गया, इतना हो गया। तो क्या हो गया, यस या ट्रू हो गया, बस। तो ये हो गया दोस्तों थर्ड। अब आते हैं दोस्तों हम फोर्थ पे आते हैं, क्या कह रहा है फोर्थ में, देखिए फोर्थ कहता है दोस्तों ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। देखिए ABCD क्या है, क्वाड्रिलेटरल। तो हमको पता करना है दोस्तों कि AB BC CD और DA का सम जो है क्या AC और BD से ग्रेटर होगा, ये हमको पता करना है दोस्तों। इसमें ABCD क्या है, क्वाड्रिलेटरल, मतलब 4 साइड्स हैं। तो AC और BD इसके डायगोनल्स हो गए, तो डायगोनल्स को ऐड कर देना और चारों साइड्स को ऐड कर देना। अलग से देखना है क्या इन चारों साइड्स का सम इनके डायगोनल के सम से ग्रेटर होता है कि नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों हम भी फिगर बना लेते हैं जैसे बुक में दिया है।
तो दोस्तों देखिए मैंने भी क्वाड्रिलेटरल बना लिया है जैसे बुक में दिया है ABCD। तो हमको यही चेक करना है, पहले हम यही लिख ही लेते हैं, जो चीज़ चेक करनी है दोस्तों उसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे टू चेक। क्या करना है, चारों साइड्स का सम AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, ये क्या होना चाहिए, किससे ग्रेटर होना चाहिए दोस्तों, AC प्लस BD से। AC प्लस BD इससे क्या होना चाहिए, ये ग्रेटर होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों फिर करते हैं इसे। क्या करेंगे, सबसे पहले दोस्तों लेंगे, इसमें पहले मैं थोड़ा सा रफ जैसा आपको बता दूं। देखिए AB हो गया और BC हो गया, इन दोनों का सम AC से बड़ा है। ऐसे ही AD हो गया और DC हो गया, इन दोनों का सम AC से बड़ा है। मतलब चारों का सम क्या हो जाएगा, अगर हम इसके 2 टाइम्स से ग्रेटर हो जाएगा। ऐड करेंगे, चलिए जो कह रहा हूँ उसको मैं लिख के दिखाता हूँ। पहले हम लेंगे ट्राइंगल ABC। देखिए इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC में क्या हो जाएगा, AB प्लस BC, AB प्लस BC इज ग्रेटर देन AC, को 1 नाम दे देंगे। ऐसे ले लेंगे ट्राइंगल ADC, तो लिखिए आप इन ट्राइंगल ADC। ट्राइंगल ADC में क्या हो जाएगा दोस्तों, AD प्लस DC इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा दोस्तों, AC हो जाएगा। ये 2 नाम दे देंगे दोस्तों। अब दोस्तों हम ट्राइंगल ले लेंगे ABD, तो इन ट्राइंगल ABD, ट्राइंगल ABD में क्या होगा, AB और AD का सम क्या हो जाएगा, BD से बड़ा हो जाएगा। तो AB प्लस AD इज ग्रेटर देन BD, इसको 3rd नाम दे देंगे दोस्तों। और ऐसे ही दोस्तों है ट्राइंगल BCD या BDC नाम दे देंगे। इन दोनों का सम BC प्लस CD क्या हो जाएगा, किससे ग्रेटर हो जाएगा, BD से ग्रेटर हो जाएगा। तो इन ट्राइंगल BCD क्या हो जाएगा, इसमें BC प्लस CD, BC प्लस CD इज ग्रेटर देन BD, ये हो जाएगा 4। अब दोस्तों देख लीजिए एक बार फिर से, AB और BC का सम किससे ग्रेटर है, AC से। AB और BC का सम किससे ग्रेटर है, AC से। AD प्लस DC का सम, AD प्लस DC का सम किससे ग्रेटर है, AC से ग्रेटर है। ऐसे ही AB और AD का सम किससे ग्रेटर है, BD से ग्रेटर है। और BC और CD का सम किससे ग्रेटर है, AD से ग्रेटर है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इन 4 को ऐड कर देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, एडिंग 1 2 3 एंड 4। देखिए आप यहाँ पे देखिए एडिंग 1 2 3 एंड 4, चारों को आप ऐड कर दीजिए दोस्तों। तो देखिए क्या हो जाएगा, पहले यहाँ देखिए क्या है, AB प्लस BC लिखा है, AB प्लस BC। सेकेंड में क्या है, AD प्लस DC, तो प्लस AD प्लस DC प्लस। थर्ड में क्या है, AB प्लस AD, तो AB प्लस AD प्लस। और फोर्थ में क्या है, BC प्लस CD, तो BC प्लस CD। अब ये ग्रेटर देन का साइन लगेगा दोस्तों। यहाँ देखिए क्या है, AC फिर AC, तो AC प्लस AC प्लस क्या है, BD प्लस BD, तो BD प्लस BD। अब देखिए दोस्तों क्या है, देखिए यहाँ पे AB है, यहाँ AB है और यहाँ AB है, तो कितना हो जाएगा, AB प्लस AB 2AB। ऐसे यहाँ BC है, यहाँ BC है, तो कितना हो जाएगा 2BC। ऐसे यहाँ पे AB BC। अब CD देखते हैं, यहाँ DC है, यहाँ CD है, एक ही चीज़ हुआ, तो 2CD। और दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ AD है और यहाँ पे AD है, तो कितना हो जाएगा प्लस 2AD। ये AC प्लस AC 2AC हो गया, और BD प्लस BD 2BD हो गया। अब देखिए दोस्तों इन चारों में क्या कॉमन है, 2, तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा यहाँ पे, AB प्लस BC प्लस CD
ए डी को हम डी ए भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा ग्रेटर देन, यहाँ भी 2 कॉमन है, ए सी प्लस बी डी। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 से 2 कैंसिल। एक बात ध्यान रखना दोस्तों कि जब दोनों ही साइड्स में पॉजिटिव नंबर है तभी हम कैंसिल करते हैं, अगर नेगेटिव नंबर है उसको कैंसिल करते हैं तो इनइक्वालिटी को चेंज कर देते हैं, मतलब ग्रेटर लेस में बदल जाता है और लेस ग्रेटर में। तो ये हो गया दोस्तों, हेंस तो कितना आ गया दोस्तों, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, ये क्या हो गया दोस्तों, ग्रेटर देन ए सी प्लस बी डी, ये आ गया दोस्तों। तो क्या है दोस्तों, ट्रू है वो। तो ये था दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब आते हैं दोस्तों लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्या कहता है दोस्तों इसमें, अब दोस्तों इसमें किसी ने पहले ही आंसर को टिक कर रखा है, जिसकी भी किताब है दोस्तों, तो मैंने कहीं से लाया था। आप ये मत सोचना मैंने ही आंसर लिखा है। देखिए ए बी सी डी क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, तो हमको क्या करना है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए हमको चेक करना है, मतलब इज लगा है, मतलब क्या ये सही है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए इज लेस देन 2 इंटू ए सी प्लस बी डी। तो चलिए पता करते हैं दोस्तों कि ये सही है कि गलत है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए दोस्तों कोई फिगर तो बना नहीं है, ए बी सी डी या क्वाड्रिलेटरल, तो एक क्वाड्रिलेटरल हम बना लेंगे सबसे पहले। यह है आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। तो दोस्तों आप देख रहे हैं आपके सामने ये मैंने क्वाड्रिलेटरल बना लिया है, ए बी सी डी। अब रिलेशन निकालना है दोस्तों ए सी और बी डी में, तो चलिए ए सी और बी डी को हम ज्वाइन कर देते हैं यहाँ पे। ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे ए सी और यहाँ पे हो जाएगा बी डी। तो चलिए दोस्तों हम मान लेते हैं ए सी और बी डी कहाँ पे कट कर रहे हैं एक दूसरे को, यहाँ पे मान लेते हैं कोई पॉइंट ए बी सी डी, चलिए हम यहाँ पे ओ मान लेते हैं। ए सी एंड बी डी कट ईच अदर एट ओ पे कट करते हैं दोस्तों। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ 4 ट्राइंगल्स आपको दिख रहे हैं, 1 2 3 4। तो क्या करेंगे दोस्तों, पहले लेंगे इन ट्राइंगल ओ ए बी, ट्राइंगल ओ ए बी लेंगे तो क्या हो जाएगा, ओ ए प्लस ओ बी, इसका सम किससे बड़ा हो जाएगा दोस्तों, ए बी से बड़ा हो जाएगा, को 1 नाम दे दीजिए। ऐसे ही दोस्तों इन ट्राइंगल ओ बी सी, ओ बी सी में क्या हो जाएगा, ओ बी और ओ सी का सम क्या हो जाएगा, बी सी से बड़ा हो जाएगा, तो ओ बी प्लस ओ सी इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, बी सी। अब दोस्तों क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ओ डी सी लीजिए आप, इन ट्राइंगल ओ डी सी, ओ डी सी में क्या हो जाएगा दोस्तों, ओ सी प्लस ओ डी का सम किससे ग्रेटर देन हो जाएगा, सी डी से ग्रेटर हो जाएगा, ये थर्ड हो गया। और फिर आता है दोस्तों ट्राइंगल ए ओ डी, तो हो जाएगा इन ट्राइंगल ए ओ डी, ए ओ डी क्या हो जाएगा, ओ ए प्लस ओ डी का सम किससे ग्रेटर हो जाएगा दोस्तों, ए डी से ग्रेटर हो जाएगा, फोर्थ। समझ गया दोस्तों, फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ। इस ट्राइंगल में क्या हो जाएगा, ओ ए और ओ बी का सम ए बी से ग्रेटर हो गया, ये वाला पॉइंट, ओ बी और ओ सी का सम बी सी से ग्रेटर हो गया, ये वाला पॉइंट, ओ सी और ओ डी का सम सी डी से ग्रेटर हो गया, ये हो गया, और ओ ए और ओ डी का सम क्या हो जाएगा, ए डी से ग्रेटर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, चारों को ऐड कर देंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पे एडिंग 1 2 3 एंड 4। लिखिए आप यहाँ पे एडिंग 1 2 3 एंड 4, इन चारों को ऐड कर देंगे दोस्तों। तो चारों को ऐड करने पे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे
सब में सर मतलब क्या करेंगे, LHS में LHS को ऐड कर देंगे और RHS में RHS। तो क्या हो जाएगा, पहले OA प्लस OB, OA प्लस OB प्लस OB प्लस OC, OB प्लस OC। फिर दोस्तों क्या है, OC प्लस OD, OC प्लस OD प्लस OA प्लस OD, OA प्लस OD। ये हो गया दोस्तों, ये ग्रेटर होगा AB BC CD और AD के सम से ग्रेटर हो जाएगा। तो AB प्लस BC, AB प्लस BC प्लस CD प्लस CD प्लस AD, या DA भी लिख सकते हो दोस्तों आप, AD को DA। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा, देखिए OA यहाँ पे है और OA यहाँ पे है, तो कितना हो जाएगा जोड़ने पे, 2OA हो जाएगा प्लस OB यहाँ पे है दोस्तों, OB यहाँ है तो कितना हो जाएगा, 2OB हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे OC यहाँ पे है, OC यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2OC हो जाएगा। और साथ ही साथ OD यहाँ पे है दोस्तों, इसको ऐसे कर देते हैं, ऐसे OD यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2OD हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। ये हो गया दोस्तों। अब आप क्या करोगे दोस्तों, देखिए एक बार इस फिगर को देख लीजिए। देखिए OA और OC का सम किसके इक्वल है, AC के इक्वल हो जाएगा, और OB और OD का सम BD के इक्वल हो जाएगा। तो यहीं पे हम क्या करेंगे, OC और OA को साथ साथ लिखेंगे। देखिए यहाँ पे OC है और यहाँ पे OA, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे OA प्लस OC, OA प्लस OC को हमने साथ लिख दिया। साथ ही साथ OB और OD को लिखिए 2 कॉमन लेके, तो कितना हो जाएगा, OB प्लस OD। ये क्या हो जाएगा, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। ये हो गया दोस्तों। अब देखिए OA और OC का सम कितना है, OA और OC का सम कितना हो जाएगा, AC के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ की क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 2AC प्लस, और OB और OD का सम किसके इक्वल है दोस्तों, BD के इक्वल है। तो कितना हो जाएगा, 2BD, और ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन AB प्लस BC, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। और यहाँ से 2 कॉमन ले लें दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, AC प्लस BD ग्रेटर देन AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। या क्या लिख सकते हैं दोस्तों, चलो इस वाले को हम इधर लिख देते हैं, इस वाले को इधर, और इनइक्वालिटी बदल देते हैं। तो क्या हो जाएगा, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA क्या हो जाएगा, लेस देन 2 इंटू AC प्लस BD। ये आ गया दोस्तों। और हमारे बुक में क्या है दोस्तों, इसमें क्या करना है, ये सही दिखाना है, तो मतलब चेक करना है तो सही है दोस्तों। देखिए यहाँ गलत ये आंसर लिखा है, तो क्या हो जाएगा, यस, क्या हो जाएगा, ट्रू। तो ये था दोस्तों आपका एक्सरसाइज 6.4। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 हमारा हो गया है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है। द लेंथ ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 12 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। कोई ट्राइंगल है जिसके 2 साइड्स दिए गए हैं, कितना कितना है, 12 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। बिटवीन व्हाट 2 मेजर्स शुड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड फॉल। मतलब कि जो थर्ड साइड है वो किस किस नंबर्स के बीच में आएगा, उसका मेजरमेंट किस किस नंबर के बीच में आएगा। तो चलिए दोस्तों इसको करते हैं हम। आप एक ट्राइंगल बना लीजिए दोस्तों, जो 2 साइड्स दिया है उसको हम लिख देंगे यहाँ पे। जैसे ये हुआ दोस्तों आपका एक ट्राइंगल, इसको नाम दे देंगे कुछ। चलिए नाम दे देते हैं, यहाँ पे A दे देते हैं, B दे देते हैं और C। तो यहाँ पे कितना कितना दिया है, 12 एंड 15। तो लिखेंगे यहाँ पे लेट AB इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। ये 12 सेंटीमीटर है और BC कितना है, 15 सेंटीमीटर। तो दोस्तों आपको पता है ये जो AC है ये किसके किसके बीच में होगा,
पहले तो देखिए BC और AB में कौन ग्रेटर है, तो BC ग्रेटर है। BC इज ग्रेटर देन AB। क्यों ग्रेटर है? क्योंकि 15 इज ग्रेटर देन 12। तो इन दोनों को माइनस करेंगे, BC माइनस AB। इन दोनों के माइनस से AC ग्रेटर होगा, लेकिन इन दोनों के प्लस से छोटा होगा, BC प्लस AB। तो BC माइनस AB से क्या हो गया? AC ग्रेटर हो गया, और BC प्लस AB से क्या हो गया? छोटा। तो क्या लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे? 15 माइनस 12 लेस देन AC एंड लेस देन 15 प्लस 12। तो यहाँ दोस्तों कितना हो जाएगा? 3 लेस देन AC लेस देन 27। इसका मतलब जो थर्ड साइड है दोस्तों, AC को हम थर्ड साइड कह रहे हैं, तो थर्ड साइड किसके किसके बीच में रहेगा? 3 एंड 27। तो क्या लिखेंगे दोस्तों? AC मतलब थर्ड साइड, थर्ड साइड टेक्स एनी वैल्यू बिटवीन 3 एंड 27। तो 3 एंड 27 के बीच दोस्तों एक कोई भी वैल्यू ये गेन कर सकता है। तो दोस्तों ये था हमारा एक्सरसाइज 6.4। अब आज ही हम आगे के टॉपिक को भी यहाँ पे कवर करेंगे, जिसका नाम है दोस्तों, मैं उसको यहाँ पे नोट कर देता हूँ पहले। तो दोस्तों हमारा जो हेडिंग है नेक्स्ट, राइट एंगल ट्राइंगल्स एंड पाइथागोरस प्रॉपर्टी। तो ये जो प्रॉपर्टी है दोस्तों, पाइथागोरस प्रॉपर्टी, ये राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ही होता है। तो पहले थोड़ा सा मैं आपको राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में बताऊंगा। राइट एंगल का मतलब होता है दोस्तों 90 डिग्री। जब भी कहीं लिखा है राइट एंगल, राइट एंगल, इसका सीधा सा मतलब आप समझिएगा 90 डिग्री। अब फिर आगे ट्राइंगल ऐड है। तो होता क्या है इसमें कि कोई भी ट्राइंगल जिसका एक एंगल कितना हो जाए दोस्तों 90 डिग्री का, वो क्या कहलाता है? राइट एंगल ट्राइंगल। जैसे दोस्तों यहाँ मैंने एक फिगर बनाया है दोस्तों, अंदाजे से बनाया है इसको, ये देखिए। तो ये एंगल कितना है? 90 डिग्री का। ये सिंबल होता है 90 डिग्री का एंगल बनाने का। इसको नाम दे देंगे यहाँ पे A, इसको नाम दे देंगे B, और ये हो जाएगा C। तो दोस्तों जो ये जो AC होता है, इसके 3 साइड्स हैं, AC है, AB है और BC। जो AC होता है दोस्तों, ये कहलाता है हाइपोटेनियस। ये कहलाता है हाइपोटेनियस। ये पता ही है दोस्तों आपको, ये क्या होता है? बेस। और ये होता है दोस्तों परपेंडिकुलर। ये होता है दोस्तों परपेंडिकुलर। और सबसे जो लॉन्गेस्ट साइड होता है, जो राइट एंगल ट्राइंगल का जो लॉन्गेस्ट साइड होता है दोस्तों, वो कहलाता है हाइपोटेनियस। ये आप ध्यान रखना। तो ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये हो गया हाइपोटेनियस। तो दोस्तों जो पाइथागोरस प्रॉपर्टी होता है, ये हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस में क्या करता है? रिलेशन बताता है दोस्तों। जैसे दोस्तों आप देखना इसमें, जैसे फिर से मैं बना रहा हूं यहाँ पे, ये है दोस्तों यहाँ पे, ये हो गया दोस्तों। यहाँ पे क्या है? ये 90 डिग्री का हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया, और ये C। तो अब दोस्तों चलिए हम कुछ लेंथ ले लेते हैं। जैसे A के सामने के साइड को हम स्मॉल a से डिनोट करते हैं, C के सामने के साइड को स्मॉल c से डिनोट करते हैं, और B के सामने के साइड को हम स्मॉल b से डिनोट करेंगे। अब दोस्तों आप छोटे छोटे स्क्वायर्स को आप इमेजिन कीजिए, जिसमें से एक का साइड A हो जाए, दूसरे का साइड C हो जाए, और तीसरे का साइड B हो जाए। चलिए हम बना देते हैं जल्दी जल्दी, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। तो दोस्तों देखिए, हमने यहाँ पे 3 स्क्वायर्स बनाए हैं आपके सामने। ये चलिए एक का यहाँ देखिए, जो राइट एंगल ट्राइंगल है, इसके 3 साइड्स कितने कितने लेंथ के हैं? A लेंथ, B लेंथ और C लेंथ। सबसे बड़ा है इसमें B, तो यहाँ पे हम B दे देते हैं इसको, राइट हैंड साइड वाली स्क्वायर को B, और इसको दे देते हैं, चलिए A दे देते हैं। यहाँ पे साइड हो जाएगा A और A, और यहाँ हो जाएगा साइड C, और यहाँ पे C।
अब आप बताइए दोस्तों, जो सी साइड वाला स्क्वायर, इसका एरिया कितना हो जाएगा? एरिया क्या होता है स्क्वायर का? साइड इंटू साइड। ये होता है दोस्तों साइड इंटू साइड। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? सी इंटू सी, ये हो जाएगा सी का स्क्वायर। ऐसे इसका एरिया कितना हो जाएगा दोस्तों? ए इंटू ए, ये हो जाएगा ए का स्क्वायर। और इसका एरिया कितना हो जाएगा दोस्तों? बी इंटू बी, ये हो जाएगा बी का स्क्वायर। तो दोस्तों आप क्या कीजिए कि इसके एरिया को और इसके एरिया को ऐड कर दीजिए, तो आप देखेंगे दोस्तों कि ये इसके एरिया के इक्वल आएगा दोस्तों। मतलब जो सी स्क्वायर है और ए स्क्वायर है, सी स्क्वायर है फर्स्ट वाले का एरिया, ए स्क्वायर है सेकंड वाले का एरिया, अगर दोनों के एरिया को हम ऐड कर दें दोस्तों, तो ये जो सबसे बड़ा हाइपोटेनियस है इसके स्क्वायर के इक्वल आएगा, बी के स्क्वायर के इक्वल। इसका मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। ये होता है दोस्तों, यही होता है दोस्तों पाइथागोरस प्रॉपर्टी। तो अब हम दोस्तों पाइथागोरस प्रॉपर्टी को यहाँ पे लिखेंगे, फिर हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों देखिए, इसमें हमने हेडिंग लिख दिया है पाइथागोरस प्रॉपर्टी। यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है। तो क्या होता है, जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है वो बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो कहने का मतलब दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे हाइपोटेनियस का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये होता है दोस्तों। अगर साइड्स के फॉर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर। ए बी हमारा परपेंडिकुलर हो गया और यहाँ पे क्या हो जाएगा बी सी का स्क्वायर। लेकिन दोस्तों ये कहाँ के लिए सही है? ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही सही होता है। तो आप शुरू में लिख लो इन अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ये दोस्तों राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही सही होता है। जैसे हाइपोटेनियस को हम H से डिनोट कर दें, परपेंडिकुलर को P से और बेस को B से, तो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो ये हो गया दोस्तों। तो दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये चीज़ सही होगा, और अगर ये चीज़ सही है तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा? राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा दोस्तों। तो हम यहाँ पे नोट करके लिख दे रहे हैं, यहाँ पे नोट, इफ द पाइथागोरस प्रॉपर्टी होल्ड्स, इफ, इसके बाद मैं समझा दूंगा दोस्तों एग्जाम्पल से, इफ द पाइथागोरस प्रॉपर्टी होल्ड्स, होल्ड्स का मतलब दोस्तों होगी अगर ये चीज सही है, द ट्राइंगल must be right angled। जैसे दोस्तों आपको मैं एग्जांपल दूंगा, चलिए ये जैसे मैंने जरूरी नहीं 90 डिग्री का, मैंने ऐसे ही बना दिया। यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है। चलो इसको मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर, इसको मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर, इसको मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर। तो लॉन्गेस्ट साइड दोस्तों क्या हो गया? BC हो गया। तो BC का स्क्वायर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। 5 का स्क्वायर मतलब 5 इंटू 5। अब आप AC का स्क्वायर निकालिए दोस्तों, तो 4 का स्क्वायर ये कितना हो जाएगा? 16। और AB का स्क्वायर निकालिए दोस्तों, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। अब जो दो छोटे साइड से इनको जरा ऐड कर दीजिए आप, 16 प्लस 9 क्या हो जाएगा यहाँ पे? 25। 16 किसके इक्वल है दोस्तों? AC स्क्वायर के इक्वल है। 9 किसके इक्वल है यहाँ पे? AB स्क्वायर के इक्वल है। 25 किसके इक्वल है? BC का स्क्वायर। इसका मतलब दोस्तों देख रहे हैं AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? BC स्क्वायर। तो इस प्रॉपर्टी से ट्राइंगल ABC क्या हो जाएगा?
ये राइट एंगल हो जाएगा, और हाइपोटेनियस के जो अपोजिट एंगल है ये एंगल है कितना हो जाएगा 90 डिग्री का। तो क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल्ड, एंड एंगल A इक्वल्स टू 90 डिग्री। मतलब अगर ये कंडीशन होल्ड करता है तो ट्राइंगल कैसा ट्राइंगल है, राइट एंगल्ड है, और अगर ट्राइंगल राइट एंगल्ड है तो ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। अगर 90 डिग्री का है तो ये चीज़ सही है, और अगर ये चीज़ सही है तो ये 90 डिग्री का है। तो दोस्तों ये चीज़ आपको सिखाना था। अब चलिए दोस्तों, अब देखते हैं इसमें थोड़े एग्जाम्पल्स देखते हैं बुक के। तो सबसे पहले दोस्तों आता है एग्जाम्पल नंबर 5। डिटरमाइन वेदर द ट्राइंगल हुज लेंथ ऑफ साइड्स आर 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो दोस्तों अभी अभी हमने किया है 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर। तो ट्राइंगल कैसा ट्राइंगल हो गया, राइट एंगल। अब आता है दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 6। ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल एट C। ये ट्राइंगल ABC है दोस्तों, C पे क्या है 90 डिग्री है, राइट एंगल। इफ AC कितना है 5 सेंटीमीटर और BC कितना है 12 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ AB। AB का लेंथ हमें निकालना है। तो देखिए दोस्तों आप, यह है एग्जाम्पल 6। चलिए देखते हैं दोस्तों इसमें एग्जाम्पल 6। एग्जाम्पल 6 देखिए क्या है दोस्तों इसमें, एक बार हम फिगर को बना लेते हैं यहाँ पे। ये देखिए दोस्तों हमने यहाँ पे बना दिया। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 90 दिया है, A दिया है, C दिया है और B दिया है, A भी निकालना है। तो आप लिखोगे यहाँ पे इन ट्राइंगल ABC, यहाँ ऊपर लिख दो आप गिवन दैट क्या क्या दिया है दोस्तों, AC कितना दिया है, यहाँ पे AC इक्वल्स टू दिया है 5 सेंटीमीटर, BC कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, और एंगल C कितना दिया है 90 डिग्री। तो हमें क्या फाइंड करना है, टू फाइंड AB हमें फाइंड करना है दोस्तों। तो ये 90 डिग्री का है दोस्तों, राइट एंगल ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ये राइट एंगल ट्राइंगल है दोस्तों। तो हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी। क्या हो जाएगा दोस्तों पाइथागोरस प्रॉपर्टी से, कि जो AB का स्क्वायर हो जाएगा, AB सबसे बड़ा साइड है, AB का स्क्वायर क्या हो जाएगा AC का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के इक्वल होगा। अब दोस्तों देखिए AC कितना है 5, तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर, BC कितना दिया है 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर दोस्तों कितना हो जाएगा 25, और 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। ये हो जाएगा दोस्तों। तो मैं इधर ही करता हूँ यहाँ पे देखिए। तो AB स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए 25 और 144 आप ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा 169 का दोस्तों अगर आप फैक्टर करोगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 169 का हम फैक्टर करेंगे किस नंबर से जाएगा 13 से। तो 13 1 जा 13 हो जाएगा, 13 3 जा 39 हो जाएगा, फिर 13 से करेंगे तो 1 आएगा। तो दोस्तों 169 को क्या लिख सकते हैं हम 13 इंटू 13, ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर। मतलब AB स्क्वायर कितना हो जाएगा 13 का स्क्वायर। तो AB कितना हो जाएगा दोस्तों 13। तो AB कितना आ गया यहाँ पे 13। तो AB का लेंथ कितना आ गया दोस्तों 13 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर। तो दोस्तों ये है एग्जाम्पल नंबर 6।
तो दोस्तों अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.5। एक्सरसाइज 6.5 देखिए दोस्तों, इसमें क्या है। सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। तो क्या कहता है दोस्तों, PQR is a triangle right angled at P. If PQ equals to 10 centimeter P and PR equals to 24 सेंटीमीटर, फाइंड QR। मतलब PQR कैसा ट्राइंगल है दोस्तों, राइट एंगल, और P कितना है, 90 डिग्री का है। तो ट्राइंगल PQR बनाएंगे जहाँ पे P को 90 डिग्री रखेंगे, PQ को 10 सेंटीमीटर एंड PR को 24 सेंटीमीटर, फाइंड QR। तो चलिए दोस्तों करते हैं इसमें। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने बना लिया है यहाँ पे ट्राइंगल PQR, जहाँ पे P क्या है, 90 डिग्री का है दोस्तों। तो हम पहले लिखेंगे गिवन दैट क्या गिवन है दोस्तों, एक तो PR कितना है, PR इक्वस टू है 24 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा यहाँ पे 24 सेंटीमीटर। और PQ कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर, PQ इक्वस टू 10 सेंटीमीटर, PQ कितना है 10 सेंटीमीटर। और साथ ही साथ एंगल P कितना दिया है, 90 डिग्री। चलो हमने लिख दिया यहाँ पे 90 डिग्री। तो हमको क्या करना है, फाइंड QR। टू फाइंड, क्या फाइंड करना है यहाँ पे, QR। आप देख रहे हैं दोस्तों कि QR क्या है, यहाँ पे हाइपोटेनियस है। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, पाइथागोरस प्रॉपर्टी। तो आप लिखेंगे यहाँ पे बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी, यहाँ पे लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी। पाइथागोरस प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे QR का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आपको पता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो QR का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे, PR का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। अब देखिए PR कितना दिया है 24, ये 24 का स्क्वायर हो जाएगा, और PQ कितना दिया है 10 का स्क्वायर। तो दोस्तों 24 का स्क्वायर कितना होगा, 24 में हम 24 से इंटू करेंगे, 4 4 जा 16, ये 96 हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, कितना हो जाएगा 6, 576। ये हो गया दोस्तों 576। और 10 का स्क्वायर दोस्तों कितना होगा, 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 100 होता है दोस्तों, पता ही है। तो दोस्तों 576 में जब 100 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 7, यहाँ हो जाएगा 676। तो दोस्तों कितना हो जाएगा QR का स्क्वायर, 676। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे या देखेंगे इसको QR किसके इक्वल होगा। अब दोस्तों हमारे सामने है 676, पहले हम इसका क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। 676 पहले 2 से करेंगे हम, तो 2 3 जा 6 होगा यहाँ पे, फिर 2 3 जा 6, 2 8 जा हो जाएगा दोस्तों, ये आपने 6 क्लास में दोस्तों सीखा होगा। फिर 2 से करेंगे तो 1 आएगा यहाँ पे, 13 2 6 जा 12, फिर हो जाएगा 9। अब देखिए दोस्तों 169 का भी हमने किया था, 13 से जाता है 13 आएगा, यहाँ 13 से करेंगे तो 1 आएगा। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 13, ये हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 13 का स्क्वायर दोस्तों। तो इसको दोस्तों हम एक ही साथ लिख सकते हैं, 2 इंटू 13 का स्क्वायर। तो 13 2 जा 26 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, QR स्क्वायर इक्वल टू 26 का स्क्वायर। तो QR कितना हो जाएगा दोस्तों, 26 सेंटीमीटर भी लगा सकते हैं हम लोग। तो QR कितना हो गया, 26 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आंसर दोस्तों आपका, QR इक्वल टू 26 सेंटीमीटर। तो ये था दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब हम आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में दोस्तों क्या कहता है,
ABC is a triangle right angled at C. If AB 25 सेंटीमीटर एंड AC 7 सेंटीमीटर, फाइंड BC। तो आप एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाइए ABC, जिसमें एंगल C को आप 90 डिग्री रखिए, AB 25 सेंटीमीटर और AC कितना रखिए 7 सेंटीमीटर, फाइंड BC। BC हमें फाइंड करना है। तो चलिए हम फिगर बनाते हैं। तो दोस्तों आप पाइथागोरस थ्योरम मैं कह रहा हूँ, पाइथागोरस प्रॉपर्टी का आप यूज कर रहे हो, आप फिगर ज़रूर बनाना। आप डायरेक्ट लिख सकते हो, इसको कर सकते हो, बट फिगर बनाना अच्छा रहेगा हर जगह जहाँ जहाँ है क्वेश्चन, क्योंकि ट्राइंगल पे बेस्ड है दोस्तों, और ट्राइंगल आप ज़रूर बनाना हर जगह। तो ये हो गया दोस्तों यहाँ पे, और ये हो गया। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम 90 डिग्री वाले को नाम देंगे कुछ। इसमें दिया है राइट एंगल एट सी दिया है, इसका मतलब ये सी कर देंगे। अब इन दोनों में से किसी को भी आप ए और बी रख सकते हो, आपकी मर्जी। जैसे मैंने यहाँ ए ले लिया, यहाँ पे बी। अब देखिए क्या गिवन है इसमें, गिवन दैट इन ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल ए बी सी में दोस्तों क्या गिवन है इसमें, एक तो ए बी कितना है, ए बी कितना है 25 सेंटीमीटर, तो ए बी को हम लिख देंगे यहाँ पे 25। और क्या दिया है दोस्तों, ए सी कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, तो ए सी को लिख देंगे हम 7। और एंगल सी कितना दिया है 90 डिग्री, एंगल सी दिया है 90 डिग्री। तो पता ही चल गया होगा दोस्तों, हमें बी सी निकालना है। टू फाइंड बी सी, हमें बी सी निकालना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, इसमें बी सी निकालना है तो पहले हम क्या यूज़ करेंगे, बाई पाइथागोरस प्रॉपर्टी। तो देखते हैं यहाँ पे बाई पाइथागोरस। तो क्या होता है दोस्तों, इसमें होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। दोस्तों अगर हम लिखते हैं हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो एक ही बात होती है दोस्तों, आप फर्क मत समझना। अब देखिए जो फिगर है इसमें परपेंडिकुलर मैंने कितना ले रखा है, यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है AC, परपेंडिकुलर AC है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे AC का स्क्वायर। बेस कितना ले रखा है यहाँ पे BC, तो ये जगह BC का स्क्वायर। और हाइपोटेनियस कितना है दोस्तों यहाँ पे AB है, तो क्या हो जाएगा ये AB का स्क्वायर। तो चलिए हम वैल्यूज को रखते हैं यहाँ पे, AC कितना है यहाँ पे 7 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा BC का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर। दोस्तों 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 इंटू 7 कितना होता है 49 हो जाता है। 25 का स्क्वायर करोगे आप 25 इंटू 25, तो दोस्तों कितना आएगा 625। दोस्तों आपको मैं बताता हूँ, एक सजेशन देता हूँ कि 1 से लेकर कम से कम 20 तक के नंबर्स का आप स्क्वायर लर्न कर लो। 20 या 30 तक, सॉरी आप 30 तक के नंबर्स का स्क्वायर आप लिख डालो और उसको अच्छे से आप लर्न कर लो। वो बीच बीच में इसे डायरेक्ट आप यूज़ करोगे तो टाइम आपका बचेगा। तो कितना हो जाएगा 49 प्लस BC का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 625। तो यहाँ से BC का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 625 माइनस 49, क्योंकि यहाँ प्लस है तो इस साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस। अब 625 में से हम माइनस करेंगे किसको 49 को, तो कितना हो जाएगा ये 6 आएगा। 15 में से यहाँ 5 है, कैरी लेंगे, 15 में से 9 गया 6, यहाँ 1 बचा, तो यहाँ से कैरी लेंगे, 11 में से 4 गया कितना हो जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा 576, ये हो जाएगा 576, ये हो जाएगा दोस्तों BC का स्क्वायर। अब दोस्तों अभी अभी हमने पीछे किया था 24 का स्क्वायर कितना आया था 576, लेकिन एक बार हम कर देते हैं आपके सामने। 576 पहले 2 से करेंगे, लास्ट में 6 है, 2 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होगा। 2 2 जा 4, 5 में से 4 गया 1, 2 8 जा 16, फिर कितना हो जाएगा 2 8 जा जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 144 आएगा दोस्तों, फिर 2 से करेंगे तो 72, फिर 2 से करेंगे तो 36, फिर 2 से करेंगे 18, फिर 2 से करेंगे तो 9, फिर 3 से करेंगे 3, फिर 3 से करेंगे 1। तो कितना हो जाएगा दोस्तों ये BC का स्क्वायर, कितनी बार 2 है 1 2 3 4 5 6, तो 2 इंटू 2 फिर इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू
2, 6 बार हमने 2 लिख दिया, फिर इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 2, 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 2, 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 2, 2 का स्क्वायर, और 3 इंटू 3, 3 का स्क्वायर। तो सब पे स्क्वायर लगाया दोस्तों, तो इसको एक ही साथ लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 पूरे का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा दोस्तों BC का स्क्वायर, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, स्क्वायर स्क्वायर गायब कर देंगे तो BC कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। तो ये आ गया दोस्तों हमारा BC। आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे 24 सेंटीमीटर। ये हो गया दोस्तों। तो ये था कुछ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो अब आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। आप ध्यान से देखिए इसमें क्या है 3 में। अ 15 मीटर लॉन्ग लैडर, ये देखिए आपको एक सीढ़ी दिखाई दे रहा है दोस्तों फिगर में, इसका लेंथ कितना है 15 मीटर। रीच्ड अ विंडो 12 मीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड, तो ये देखिए ग्राउंड है, इसके 12 मीटर हाइट पे क्या है, यहाँ पे विंडो है, ठीक, हाई फ्रॉम द ग्राउंड ऑन प्लेसिंग इट अगेंस्ट अ वॉल, मतलब इस दीवार पे टिकाया गया इस सीढ़ी को यहाँ पे। एट ए डिस्टेंस A, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल, मतलब ये डिस्टेंस A निकालना है कि सीढ़ी को दीवार से कितनी दूरी पे यहाँ पे रखा गया है। तो देखिए दोस्तों, ये दीवार है, ये ग्राउंड है, इसका मतलब ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, मतलब कैसा ट्राइंगल है ये, राइट एंगल। तो चलिए हम फिगर बना लेते हैं जल्दी से, फिर पाइथागोरस प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूज करेंगे। तो दोस्तों ये मैंने फिगर बना लिया है। अब लिखेंगे दोस्तों इन ट्राइंगल ABC, AC क्या है दोस्तों इसमें, AC लैडर है इसमें, AB क्या है दोस्तों, ये वॉल हो जाएगा, और BC क्या हो जाएगा दोस्तों, ये ग्राउंड हो जाएगा इसमें। तो क्या क्या है इसमें, AC इक्वल्स टू, AC है 15 मीटर, AB है कितना 12 मीटर, और BC कितना है दोस्तों A मीटर। तो एंगल B कितना हो जाएगा दोस्तों 90 डिग्री, मतलब ये कैसा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। ये दीवार है, आप देखते हो घर की दीवार होती है, आपका जो फर्श होता है, ज़मीन होता है, उसके साथ कितना एंगल बनाता है 90 डिग्री का। तो एंगल B कितना है 90 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी लिखेंगे यहाँ पे, बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी। क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे, AB से हमने डिनोट किया है, तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा दोस्तों AC का स्क्वायर। AB कितना है दिया है 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस BC कितना दिया है A, तो A का स्क्वायर, और AC कितना दिया है 15, तो ये जगह 15 का स्क्वायर। और 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 प्लस A स्क्वायर, और 15 कितना है 225। तो अब देखिए दोस्तों इसके आगे देखिए 144 इधर जाएगा तो 225 से माइनस हो जाएगा, तो A का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 225 माइनस 144। अब देखिए दोस्तों माइनस करने पे कितना आएगा, 5 में से 4 जाएगा 1, और 2 में से 4 नहीं जाएगा, कैरी लेंगे, 12 में से 4 गया कितना हो जाएगा 8। 81 को दोस्तों लिख सकते हैं A का स्क्वायर, तो A कितना हो जाएगा दोस्तों 9। तो आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों A इक्वल्स टू 9। तो ये था दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो दोस्तों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्या कहता है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द साइड्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल, मतलब जैसे 4th का फर्स्ट पार्ट है, किसी ट्राइंगल के साइड्स दिए गए हैं 2.5 सेंटीमीटर, फिर 6.5 सेंटीमीटर, फिर 6 सेंटीमीटर। तो हमको पता करना है कि ये जो साइड्स हैं क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल के साइड्स हैं। तो हमें क्या करना है, अगर ये पाइथागोरस प्रॉपर्टी है उसको होल्ड करता है
तो ये जो साइड्स दिए गए हैं ये राइट एंगल ट्राइंगल के साइड्स होंगे। तो चलिए देखते हैं दोस्तों फोर्थ का फर्स्ट है दोस्तों। इसमें पहले साइड्स लिख लेंगे। इसमें साइड्स आर कितना है दोस्तों 2.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर और कितना है यहाँ पे 6 सेंटीमीटर। तो जैसे मान लीजिए दोस्तों ये ट्राइंगल हुआ, चलो इसी में हम नाम दे देते हैं या लेंथ लिख देते हैं। जैसे BC को हमने लिख दिया 6.5 सेंटीमीटर, AB को लिख दिया 6 सेंटीमीटर और AC को लिख दिया 2.5 सेंटीमीटर। अब दोस्तों पता है कि कोई भी ट्राइंगल हो अगर राइट एंगल है तो हाइपोटेनियस जो होता है वो सबसे बड़ा होता है और बाकी वो बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो दोस्तों चलो हम सबसे बड़ा जो साइड है इसमें BC, इसका स्क्वायर निकालते हैं तो हो जाएगा 6.5 का स्क्वायर। दोस्तों जब आप 6.5 में 6.5 से इंटू करोगे तो आएगा 42.25। इसको मैंने कर लिया दोस्तों रफ पे, तो ये आ जाएगा। अब बाकी AB स्क्वायर और AC स्क्वायर को हम जोड़ेंगे, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो AB स्क्वायर दोस्तों कितना मान रखा है हमने 6 मान रखा है 6 का स्क्वायर और AC मान रखा है यहाँ पे 2.5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा दोस्तों 36 और 2.5 का स्क्वायर होता है दोस्तों 6.25। ये दोनों ऐड करोगे दोस्तों तो आ जाएगा 42.25। ये 42.25 किसके इक्वल है दोस्तों BC के स्क्वायर, BC के स्क्वायर के इक्वल है। मतलब AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर कितना हो गया दोस्तों इक्वल्स टू BC का स्क्वायर। तो ये देखिए दोस्तों ये पाइथागोरस प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। तो ट्राइंगल ABC होल्ड्स पाइथागोरस प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। या जो गिवन साइड्स हैं दोस्तों ये किसको होल्ड करते हैं पाइथागोरस प्रॉपर्टी को। तो हेंस गिवन साइड्स आर ऑफ किसके हैं, गिवन साइड्स आर ऑफ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ये राइट एंगल ट्राइंगल के क्या हो जाएंगे, ये साइड्स हो जाएंगे। तो ये हो गया दोस्तों फोर्थ का फर्स्ट। अब आते हैं दोस्तों सेकंड पे। सेकंड क्या है दोस्तों 2 सेंटीमीटर गिवन है इसमें, 2 सेंटीमीटर फिर 2 सेंटीमीटर फिर 5 सेंटीमीटर। देखिए दोस्तों यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है फिर 2 सेंटीमीटर है फिर 5 सेंटीमीटर। ये देखिए तीनों दिया है दोस्तों। तो हम क्या करते हैं पहले इसको भी हम मान लेंगे ट्राइंगल। यहाँ पे ABC मान लेंगे। ये है दोस्तों यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है। ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब AB का स्क्वायर दोस्तों निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 आएगा। AC का स्क्वायर निकाल लेंगे 2 का स्क्वायर 4 आएगा और BC का स्क्वायर निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25। अब दोस्तों देखिए सबसे लॉन्गेस्ट है 5 वाला, तो इसको अलग रखेंगे। बाकी AB स्क्वायर और AC स्क्वायर को ऐड करेंगे तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 + 4, ये हो जाएगा यहाँ पे 8। ये देखिए दोस्तों 25 के इक्वल नहीं है, मतलब कि AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू BC स्क्वायर। तो जो ट्राइंगल होगा वो राइट एंगल नहीं होगा। नॉट होल्ड पाइथागोरस प्रॉपर्टी। तो पाइथागोरस प्रॉपर्टी का होल्ड नहीं करता दोस्तों। तो क्या होंगे साइड्स डज नॉट फॉर्म राइट एंगल्ड ट्राइंगल। मतलब ये जो दोस्तों साइड्स हैं राइट एंगल ट्राइंगल के साइड्स नहीं है। अब थर्ड देखते हैं दोस्तों। इसमें थर्ड क्या कहता है, इसमें 1.5 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, 2.5 सेंटीमीटर। तो लॉन्गेस्ट 2.5 है तो इसका स्क्वायर अलग से निकालेंगे, 2 का स्क्वायर अलग से, 1.5 का स्क्वायर अलग से। तो क्या गिवन है दोस्तों इसमें, गिवन दैट
क्या गिवन है 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर। तो चलो दोस्तों हम यहाँ पे डायरेक्ट निकाल रहे हैं। देखिए 2.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 6.25। अब 2 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों 4 और 1.5 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 2.25। ये दोस्तों आप रफ में अपने इंटू करना। तो ये ग्रेटेस्ट हो गया, इन दोनों को ऐड करते हैं तो 4 + 2.25। ये दोस्तों जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये 6.25। देखिए आ गया 6.25। इसका मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 1.5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा यहाँ पे 2.5 का स्क्वायर। इसका मतलब ये जो साइड्स हो गए किसके हैं, राइट एंगल ट्राइंगल के। तो यस हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों। इसको लिखिएगा, ऐसे ही लैंग्वेज यूज़ कीजिएगा दोस्तों कि जैसे फर्स्ट वाले में आपने यूज़ किया था कि ABC होल्ड्स पाइथागोरस प्रॉपर्टी, हेंस गिवन साइड्स आर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। दोस्तों ये आप लिखना है यहाँ पे, मैं इसको छोड़ रहा हूँ इस लैंग्वेज को। अब आते हैं दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्या कहता है दोस्तों, देखिए अ ट्री इज ब्रोकन एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। तो दोस्तों कोई पेड़ है, वो ज़मीन से 5 मीटर की हाइट पे जाएंगे, वहाँ से टूट जाता है एंड इट्स टॉप टचेस द ग्राउंड। और उसका टॉप क्या होता है, टूट के जाके ज़मीन को टच करता है। एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम द बेस, बेस से 12 मीटर पे टच करता है ऑफ द ट्री। फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री, ट्री की हमें ओरिजिनल हाइट निकालनी है। तो देखिए दोस्तों इसमें ये मान लीजिए दोस्तों ये ग्राउंड हो गया, ये ट्री है दोस्तों, ये पूरा A B मान लेते हैं। ये यहाँ से ब्रेक होता है दोस्तों और यहाँ पे जाके टच हो जाता है। ये पॉइंट क्या होता है, यहाँ पे C मान लेंगे, यहाँ पे D। इसका मतलब ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होगा, क्योंकि दोस्तों जब ये पोर्शन यहाँ से पूरा पेड़ इतना है और यहाँ से जब ब्रेक करके टूटेगा यहाँ पे तो यहाँ टच करेगा। इसका मतलब ये जितना है उतना ही ये है। अब कितना दिया है दोस्तों, कितने हाइट पे ये टूटता है, यहाँ पे ये दिया है दोस्तों 5 मीटर फ्रॉम ग्राउंड। इसका मतलब AC क्या हो गया, AC हो जाएगा 5 मीटर। और फिर साथ ही साथ क्या दिया है, द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम द बेस। मतलब ये कहाँ टच करता है, ये 12 मीटर पे टच करता है। इसका मतलब AD कितना हो जाएगा, 12 मीटर। तो ये क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल। ट्राइंगल ADC इज राइट एंगल्ड एट A। और AB हमने क्या मान रखा है दोस्तों, ये ट्री है, ये ट्री है, पेड़ है। तो क्या हो जाएगा, बाई पाइथागोरस प्रॉपर्टी, क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें CD का स्क्वायर क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर, AC का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर, ये हो जाएगा दोस्तों। अब AC कितना दिया है दोस्तों 5, तो 5 का स्क्वायर, AD कितना दिया है 12, तो 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144। ये दोनों ऐड करेंगे दोस्तों तो हो जाएगा 169। ये हो जाता है 169, 13 का स्क्वायर हमने किया है अभी पीछे। तो CD का स्क्वायर हो जाएगा 13 का स्क्वायर। तो दोस्तों CD कितना हो जाएगा यहाँ पे 13 यहाँ पे 13 सेंटीमीटर आ गया, सॉरी 13 मीटर आ गया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, BC किसके इक्वल है, CD के इक्वल है, क्योंकि यहीं से यही पार्ट टूटा है तो यही नीचे बेंट, मतलब D की जगह B आ सकता है। इसका मतलब दोस्तों BC कितना हो जाएगा 13 मीटर। तो ट्री कितना हो जाएगा दोस्तों, ट्री का लेंथ, ट्री हो जाएगा यहाँ पे AB, पूरा A से B तक क्या है ट्री। ये क्या होता है AC प्लस BC, ये कितना हो जाएगा AC प्लस BC। तो AC कितना है 5 और BC हमने कितना लिया है 13, तो कितना हो जाएगा 18 मीटर। तो ये हो जाएगा दोस्तों आंसर। ट्री का लेंथ कितना आ गया 18 मीटर। तो ये था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो ये है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। कहता है इसमें एंगल्स Q एंड R ऑफ अ ट्राइंगल PQR। ये ट्राइंगल है PQR, ये दोस्तों ट्राइंगल है। इसमें Q कितने डिग्री का है 25 डिग्री और R कितने डिग्री का है 65 डिग्री। 25 डिग्री हो गया, 65 डिग्री हो गया।
दोस्तों आपको पता है कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों इंटरनल एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ से हमको P पता चल जाएगा। इसके बाद देखिए इनके साइड्स के स्क्वायर में रिलेशन दिया गया है, तो हमें देखना है कौन सा सही है दोस्तों। पहले हम एंगल P को निकाल लेते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसे। मैं फिगर बना लेता हूँ यहाँ जल्दी से। आप स्केल से बनाना, अच्छा बनेगा आपका फिगर। P हो गया, Q हो गया और यहाँ पे हो गया R। ये कितना है 25 डिग्री और ये कितना है 65 डिग्री। तो कौन सी प्रॉपर्टी है दोस्तों? एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या होता है? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। क्या होता है दोस्तों? एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R, तीनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल P तो ऐसे ही रहेगा, एंगल Q कितना है 25 डिग्री और एंगल R कितना है 65 डिग्री। ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब दोस्तों 25 और 65 का सम कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। ये है 180 डिग्री। तो एंगल P कितना हो जाएगा 180 माइनस 90, ये आएगा यहाँ पे 90 डिग्री। इसका मतलब दोस्तों ट्राइंगल QPR कैसा ट्राइंगल हो गया? राइट एंगल ट्राइंगल। तो ट्राइंगल QPR इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। तो क्या होगा? बाई पाइथागोरस प्रॉपर्टी। पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या कहेगा दोस्तों? अगर ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। इसमें से कोई एक परपेंडिकुलर हो सकता है, कोई एक बेस। तो क्यू आर का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों? पी क्यू का स्क्वायर। देखिए पी क्यू का स्क्वायर प्लस आर पी का स्क्वायर इक्वल टू जाएगा क्यू आर का स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। हमारा सेकंड वाला सही है दोस्तों। देखिए क्यू आर का स्क्वायर क्या है? पी क्यू का स्क्वायर प्लस आर पी का स्क्वायर, क्योंकि क्यू आर ही सबसे लॉन्गेस्ट साइड हो गया, क्योंकि इसका अपोजिट एंगल कितना 90 डिग्री। बाकी ये ऑप्शंस नहीं लिए जाएंगे। तो सेकंड वाला क्या है दोस्तों? ट्रू है। तो सेकंड वाला हो गया ट्रू, बाकी क्या है? फॉल्स। 1 एंड 3 आर फॉल्स। तो ये हो गया दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है दोस्तों? फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 40 सेंटीमीटर एंड द डायगोनल इज 41 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इसमें रेक्टेंगल है जिसका लेंथ दिया है 40 सेंटीमीटर। तो हमको अगर ब्रेथ पता चल जाए तो हम इसका पेरीमीटर निकाल सकते हैं दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। पहले हम रेक्टेंगल बना लेते हैं इसमें। चलिए रेक्टेंगल बनाएंगे दोस्तों इसमें। तो दोस्तों आपको फिगर में एक रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है जिसका नाम दे देते हैं ABC और D। इसका लेंथ है यहाँ पे 40 सेंटीमीटर, तो ये लेंथ हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा दोस्तों 40 सेंटीमीटर। अब इसमें डायगोनल दिया है इसमें डायगोनल दिया है दोस्तों 41 सेंटीमीटर। तो चलो ये डायगोनल भी ज्वाइन कर देते हैं इसमें। ये हो जाएगा 41 सेंटीमीटर। अब दोस्तों आपको पता है कि रेक्टेंगल्स के चारों एंगल्स कितने होते हैं 90 डिग्री के। अब ट्राइंगल BCD की हम बात करें दोस्तों, तो इन ट्राइंगल BCD एंगल C इक्वल टू कितना है दोस्तों 90 डिग्री। तो और BC कितना है दोस्तों 40 सेंटीमीटर और BD कितना है दोस्तों 41 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो बाई पाइथागोरस प्रॉपर्टी दोस्तों यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। BC का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 40 का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 41 का स्क्वायर। ये हो जाएगा दोस्तों। अब कितना हो जाएगा यहाँ पे 40 का स्क्वायर हो जाएगा 1600 प्लस ये हो जाएगा CD का स्क्वायर इक्वल टू ये होगा दोस्तों 1681। ये दोस्तों आप रफ में करना अपने, इतना ही आएगा। तो 1681 में से ये 1600 यहाँ पे माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 81 दोस्तों कितना होता है 9 का स्क्वायर। तो CD स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 9 स्क्वायर, यानी कि CD कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। तो देखिए दोस्तों इसमें CD कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर।
अब दोस्तों ये रेक्टेंगल है तो ए बी भी हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। इसका मतलब इन रेक्टेंगल ए बी सी डी क्या है दोस्तों, लेंथ कितना है इसका 40 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितना है 9 सेंटीमीटर। लेंथ कितना आ गया 40 सेंटीमीटर, ब्रेथ हो गया 9 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर कितना होगा इसका दोस्तों, इसका पेरीमीटर हो जाएगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 40 प्लस 9, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 49, ये कितना होगा 98 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा दोस्तों। अब आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, क्या कहता है, द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस मेजर 16 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो दोस्तों इसमें डायगोनल्स दिए गए हैं, किसके, रोम्बस के दिए गए हैं। पता है रोम्बस क्या होता है, जिसके चारों साइड्स क्या होते हैं दोस्तों, इक्वल होते हैं। तो चलिए बना लेते हैं रोम्बस हम, यहाँ पे अंदाजे से हम बना रहे हैं दोस्तों। ये हो गया इसमें। अब दोस्तों इनके डायगोनल्स को हम क्या करेंगे, यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे ऐसे ऐसे। ये हो जाएगा यहाँ पे ए बी सी डी, ये एक दूसरे को कट करते हैं ओ पे। अब दोस्तों इनके लेंथ कितने 30 सेंटीमीटर, तो हम मान लेते हैं लेट बी डी इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर और ए सी कितना दिया इसमें 16 सेंटीमीटर। अब दोस्तों ये डायगोनल्स क्या होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो इसमें से ओ डी कितना हो जाएगा, ओ डी हो जाएगा बी डी का हाफ हो जाएगा, बी डी बाई 2, इसका मतलब 30/2 कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। ये 15 आ गया दोस्तों। ऐसे ही दोस्तों ओ सी कितना हो जाएगा, ये ए सी का हाफ हो जाएगा दोस्तों। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 16/2 इक्वल्स टू हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर। अब दोस्तों आपको पता है कि जो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स ऑफ रोहम्बस दोस्तों, जो डायगोनल्स होते हैं रोहम्बस के, एक दूसरे को 90 पे कट करते हैं। रोहम्बस कट्स ईच अदर एट 90 डिग्री, 90 डिग्री पे कट करते हैं। इसका मतलब जो ट्राइंगल ओ डी सी है इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। एक ऐसा ट्राइंगल है दोस्तों राइट एंगल। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सी डी स्क्वायर क्या हो जाएगा, सी डी स्क्वायर हो जाएगा ओ डी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। ये हो जाएगा ओ डी स्क्वायर कितना दिया है 15 का स्क्वायर, ओ सी कितना दिया है 8 का स्क्वायर। अब 15 का स्क्वायर होता है दोस्तों 225 और 8 होता है 64। तो सी डी का स्क्वायर दोस्तों हो जाएगा 289। अब 289 का दोस्तों फैक्टर आप करोगे तो 17 इंटू 17, ये हो जाएगा 17 का स्क्वायर। तो सी डी कितना आ गया दोस्तों 17। सी डी इक्वल्स टू हो गया दोस्तों यहाँ पे, सी डी इक्वल्स टू हो जाएगा 17 सेंटीमीटर। अब दोस्तों रोम्बस के चारों साइड्स इक्वल होते हैं, इसका मतलब ये 17 हो गया, 17 हो गया, ये 17 हो गया, 17। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा दोस्तों 4 इंटू साइड। तो 4 इंटू 17 हो जाएगा, ये हो जाएगा 68 सेंटीमीटर। तो ये हो गया दोस्तों आंसर। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक, आप अच्छे से करना। जहाँ कहीं भी आपको समझ में ना आए, कोई डाउट हो या वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। थैंक्स।